Jai Gurdev students, today's work of EBS class 3rd, Unit 2, Flora and Fauna, Chapter 3, The World of Plants. फ्लोरा एंड फोना होता है हमारा वनस्पति और जीव। इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। लुक अराउंड योरसेल्फ, यू मस्ट बी सीइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग हियर एंड देयर। आप अपने आसपास देखिए, आपको कितनी सारी प्लांट्स की वैरायटी देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्लांट जो ग्रो होते हैं, हमें प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती हैं। सम में बी बिग, सम में बी स्मॉल, सम में बी शॉर्ट और सम में बी टॉल। उनमें से कुछ बड़े होते हैं प्लांट्स, कुछ छोटे होते हैं, और कोई शॉर्ट होते हैं और कोई लंबे होते हैं। चलिए, टिक द सर्कल अगेंस्ट योर आंसर। विच इज अ स्मॉलर प्लांट, तुलसी या कोकोनट? इनमें से कौन सा प्लांट छोटा है? तुलसी। विच इज द टॉलर प्लांट, कौन सा लंबा है? बनाना या रोज? बनाना। विच प्लांट हैज बिगर लीव्स, कौन से प्लांट की बड़ी लीव्स हैं? लोटस की या नीम की? लोटस। नाउ योर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। In your earlier class, you have read about various types of plants. You have read about trees, herbs, shrubs, climbers and creepers. आपने पिछली क्लास में प्लांट्स की वेरियस टाइप्स को पढ़ा होगा। उनमें कौन कौन से थे हमारे? ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। पेड़ और हर्ब्स क्या होती है हमारी? औषधि या जड़ी बूटियां। और श्रब्स क्या होते हैं हमारे? छोटा पेड़ या फिर झाड़ी। क्लाइंबर्स क्या होते हैं हमारी? बेल। क्रीपर भी हमारी बेल और लता ही होती हैं। रिकलेक्ट योर नॉलेज एंड फिल द मिसिंग डिटेल्स इन द फ्लो चार्ट। इस चार्ट को फिल करना है। प्लांट कैसे कैसे होते हैं? बिग और स्मॉल। इसमें क्या फिल होगा? स्मॉल। जो बिग प्लांट होते हैं उनके वो कैसे होते हैं? ट्रीज, लाइक ट्रीज। और जो स्मॉल में होते हैं वो स्मॉल प्लांट के अंदर कौन कौन से होते हैं? श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर। ट्रीज के अंदर कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल, पाइन या मैंगो ट्री। श्रब्स के अंदर कॉटन या मेहंदी। हर्ब्स के अंदर कोरिएंडर या पुदीना। क्लाइंबर्स के अंदर पीज या ग्रेप्स। क्रीपर के अंदर वाटरमेलन या स्ट्रॉबेरी। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स। प्लांट के जो है मैनी पार्ट्स होते हैं। फ्लावर्स, fruit, stem, leaf, bud, roots. The part of the plant that are above the soil are called as shoots. जो हमारे सोइल यानी कि मिट्टी के ऊपर वाला हमारा प्लांट का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट। शूट क्या होता है? पौधे की आंख, जहां से नई शाखाएं निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शूट। इट इज दिस पार्ट दैट वी यूजली सी, इसको हम आसानी से देख सकते हैं इस पार्ट को। इट हैज स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इसके अंदर क्या, इस पार्ट के ऊपर क्या 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 होते हैं? स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। द पार्ट ऑफ प्लांट बिलो द सोइल इज कॉल्ड अ रूट। जो प्लांट का जो पार्ट मिट्टी के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। रूट क्या होती है हमारी? जड़ें। आप इस डायग्राम को देखिए, ये हमारी रूट्स यानी कि हमारी जड़ें, ये हमारा स्टेम, ये हमारी लीव्स, ये फ्रूट्स, फ्लावर, बड होती है हमारी कलियां, लीफ होती है हमारी पत्तियां। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एज लाइक अवर बॉडी पार्ट्स डू फॉर अवर बॉडी। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी के लिए कई सारे वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, ऐसे ही जो पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के वो भी अपने डिफरेंट वर्क करते हैं। सबका अपना अलग अलग काम है। रूट्स, फर्स्ट है आपका रूट्स। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल एंड सेंड देम टू लीव्स थ्रू स्टेम। जड़ें जो होती हैं वो पौधों को दृढ़ता से धरती पर पकड़ कर रखती हैं। यानी कि जड़ें जो होती हैं, हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है उनको कस के पकड़ती हैं। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब, और ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को सोइल से।
एंड और ये सेंड करती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टेम के थ्रू लीव्स तक। नाउ स्टेम कीप्स द प्लांट एंड स्टैंड अपराइट, इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू लीव्स। जो स्टेम होते हैं वो तने जो होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं और यह वाटर और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पानी और पोषक तत्वों को लीव्स तक पहुंचाते हैं। नाउ लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट, एयर एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ब्रॉट बाय स्टेम मेक फूड फॉर प्लांट। जो लीव्स होती हैं, जो हमें स्टेम के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है उनकी हेल्प से सनलाइट और एयर को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स के लिए भोजन बनाती हैं। नाउ flowers are the most colorful part of the plant. They carry seeds that helps in giving birth to a new plant. They turn into fruits too. जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट होता है। ये जो होते हैं प्लांट जो होते हैं ये बीजों को जन्म देते हैं जिससे कि वे नए प्लांट्स आते हैं और फिर वे इन प्लांट्सों को इन सीड्स को फ्रूट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।